हेलो एवरीवन। ये वीडियो तोरू दत्त के फेमस पोएम आवर कैजुरिना ट्री से रिलेटेड है। तोरू दत्त एक फेमस इंडियन पोएट ट्रांसलेटर थी जिन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में लिखा। इनका जन्म एक फेमस बंगाली फैमिली कलकत्ता में हुआ। उनके फादर का नाम गोविंद चंद्र दत्त है। वो भी एक पोएट और लिंग्विस्ट थे। जब तोरू दत्त 6 साल की थी तब तोरू दत्त की पूरे फैमिली क्रिश्चियनिटी को अपना लिए और तोरू दत्त की बहन का नाम अरु है। The Dutt family set sail for France in 1869 for education और पढ़ने के लिए पूरा का पूरा दत्त फैमिली 1869 में फ्रांस चले गए। अरु एंड तोरू पहले बंगाली गर्ल्स थे जो कि इंडिया से अब्रोड गए पढ़ने के लिए। सो तोरू दत्त लाइक डेरेजियो ऑल्सो डाइड यंग। तोरू और डेरेजियो जो हेनरी विवियन डेरेजियो है, ये दोनों बहुत अर्ली ही इनका डेथ हो जाता है। दत्त वैसे तो बहुत सारे फेमस वर्क लिखे, उसमें से कुछ फेमस वर्क है ए सेफ ग्लेन्ड इन फ्रेंच फील्ड, एंशिएंट बैलेट्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान एंड आवर कैजुरिना ट्री। तोरू दत्त का ये जो पोएम है आवर कैजुरिना ट्री एक लॉन्ग लिरिकल पोएम है और इस पोएम में टोटल 5 स्टेंजा है और हर एक स्टेंजा में 11 लाइन है। तो इस टाइप से आपके पास 55 लाइन्स होते हैं इस पूरे पोएम में। द पोएम इज अबाउट ए कैजुरिना ट्री इन द पोएट्स बागमारी हाउस एंड इट इज अबाउट मेमोरी एंड इमेजिनेशन। सो ये पोएम एक ट्री पे है जिस ट्री का नाम है कैजुरिना ट्री। पोएट इस ट्री को पर्सनिफाइड किया है एज ए पर्सन के रूप में। इसमें बताती है कि किस टाइप से उनका जो मेमोरी है, जो लगाव है उस ट्री के साथ है। तो हम लोग देखते हैं। सो इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द कैजुरिना ट्री विच लुक्स लाइक ए ह्यूज पाइथन। तो पहले स्टेंजा में आप देखेंगे कि वो कैसे कैजुरिना ट्री को जो उसका रूप है उसको डिस्क्राइब की हुई है कि वो एक ह्यूज पाइथन की तरह दिख रहा है और उसके जो तने हैं उस सब पे डीप स्कार्प है एंड द टॉप ऑफ द ट्री सीम्स टचेस द स्टार। और जो ट्री का जो टॉप पार्ट है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्टार्स को टच कर रहा है। और एक क्रीपर नियर बाय द ट्री क्लाइम्स एंड एम्ब्रेसेस एंड इट्स रेंज देयर इज नो अदर ट्री। फर्दर वो डिस्क्राइब कर रही है उसके आसपास के एनवायरनमेंट को, जो भी नेचुरल सराउंडिंग्स है। आपको बहुत सारा इसमें इमेज मिलेगा। सो एक क्रीपर है जो कि उसको लपेटे हुआ है, मानो कि उसको एम्ब्रेस किया हुआ है। साथ ही साथ तो उसके आसपास मतलब जो सिंगल कैजुरिना ट्री, उसके आसपास कोई भी अदर कोई लिविंग ट्री नहीं है। इट इज द ओनली ट्री दैट हैज बीन स्टैंडिंग फर्मली। और इकलौता ऐसा ट्री है जो फर्मली स्ट्रांगली वहां पे खड़ा हुआ है। द ब्रांचेज ऑफ द यूज ट्री लुक्स लाइक इफ इट इज हैज वोर्न ए स्कार्फ। और जो भी ब्रांचेज है वैसा दिख रहा है कि जैसे वो ट्री है ना स्कार्फ पहने हुआ है। देयर आर क्लस्टर ऑफ क्रिम्सन फ्लावर्स इन ऑल इट्स ब्रांचेस वेयरऑन बर्ड्स एंड बीज गैदर ऑल डे। फर्दर वो बताती है जो फ्लावर्स है उस ट्री में वो क्रिम्सन है, गहरे लाल रंग का है और पूरा दिन उस पे बर्ड्स और बीज गैदर करते रहते हैं। एंड एट नाइट व्हेन मेक टेक रेस्ट अ मेलोडियस सॉन्ग कैन बी हर्ड फ्रॉम द ट्री। और फर्दर पोएट कहती है कि रात में मेन जो लोग हम लोग जैसे कि रात में जब सोते हैं तो उस ट्री जहाँ ट्री है वहां से एक मेलोडियस सॉन्ग आता है। इट्स अ सॉन्ग ऑफ द इंसेक्ट लाइक लाइट वॉर्म, जो झिंगूर वगैरह होता है उसका साउंड बहुत मेलोडियस आता रहता है। तो इस टाइप से वो एक विजुअल इमेज, उसके बाद आपको ऑडिटरी इमेज, ये सब चीज बहुत अच्छे से इसमें आपको मिलेगा फर्स्ट स्टेंजा में। इन द सेकेंड स्टेंजा वो कहती है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। वो कहती है अबाउट द ट्री व्हेन शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग एंड लुकिंग एट द ट्री गिव्स हर डिलाइट। ये पोएम वो कहीं बाहर से रख के कंपोज कर रही होती है, तो याद करके जब उनका बचपन जिस टाइप से बीता है उसको याद करती है और कहती है कि जब वो उठती थी इन मॉर्निंग एंड लुकिंग एट द ट्री गिव्स हर डिलाइट, तो जैसे ही वो अपना जो विंडो है उसको खोलती थी तो सामने वो कैजुरिना ट्री पाती थी और उसका जो लुक था, जो अट्रैक्शन था, वो देख करके ये काफी ज्यादा प्लीज्ड हुआ करती थी। मोस्टली इन विंटर ए ग्रे बैबून सिट्स ऑन इट्स टॉप लाइक अ स्टैचू एज इफ वाचिंग द सनराइज अलोन। और कहती है कि खासकर के विंटर में एक ग्रे कलर का बैबून आता था और उसके टॉप पर जाकर बैठता था और बिल्कुल लगता था कि एक स्टैचू की तरह है और सन की ओर ऐसे वो देखता था जैसे कि बस वो उसी को देखने के लिए अकेला वहां पे बैठा हुआ है। सो वाइल द बैबून्स बेबी लिव्स ऑन लोअर ब्रांचेस। और वहीं जो बैबून का जो बेबी था वो जो ट्री के लोअर ब्रांचेस है उस पे इस ब्रांचेस से उस ब्रांचेस पे कूदता था। द कोकिलाज इन द ट्री वेलकम्स द डे एंड टू हियर द बर्ड्स चर्पिंग एंड सिंगिंग द स्लीपी काउज वेक्स अप। फर्दर वो बात करती है उस दिन में, जैसे मॉर्निंग का जो शुरुआत होता है
उसमें कैसे कोकिलास, कोयल वगैरह जो चर्पिंग और अपना बहुत मेलोडियस सॉन्ग वगैरह गाती है उस ट्री से, और उसकी जो साउंड है, उसके जो मेलोडियस सॉन्ग है, उससे कैसे जो गाय वगैरह वो कैसे जगती है। Under the shadow of the beautiful and giant tree, there appears water lilies that looks like snow has covered the land. फर्दर वो बताती है कि जो नीचे का ग्राउंड है, ट्री जहाँ पे है, सो उसके नीचे क्या है, लिलीज है, व्हाइट वाटर लिलीज है, और बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे कि पूरे लैंड में स्नो बिखरा पड़ा हुआ। सो एक टाइप से वो वहाँ का पूरा डिस्क्रिप्शन दी कैजुरीना ट्री के आसपास का लोकेशन, और ये भी बताने का कोशिश की कि ये किन किन क्रिएचर्स के लिए फ्रूटफुल है ये ट्री। लाइक कि ये बात कर रही है काउस के लिए, देन वो ग्रे बैबून के लिए, बीस के लिए, बर्ड्स के लिए। तो कैसे ये चीज नॉरिश कर रही है, आवर जो कैजुरीना ट्री है उनका, वो कैसे लोगों को नॉरिश कर रही है, इवन तक कि पोएट्स को भी वो प्लीज कर रही है। Then further, in the third stanza of the poem is about poet's childhood memories when she says that Casuarina tree is dear to her soul, not because of its magnificence. Further वो कहती है थर्ड स्टेंजा में कि जो कैजुरीना ट्री है वो इसलिए नहीं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो फॉर्म है, जो रूप है, ये मैग्निफिकेंस है, बल्कि इट इज डियरर टू हर सोल बिकॉज शी हैज स्पेंट हर चाइल्डहुड बीनीथ इट विथ हर फैमिली। ये इसलिए उस पोएट के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनका जो बचपन है वो उस ट्री के नीचे बीता है। इट इज द स्वीट कंपेनियन हु डीपली लव्ड हर, और उनको बता रही है ट्री को, वो उनका एक स्वीट कंपेनियन है जो उनको प्यार दिया। Wandering in her thoughts, she recalls the images of the tree and wishes to its companion till her death. और चूंकि ये पोएम बाहर रह के वो कंपोज कर रही है, वहीं से जो उनका मेमोरी है वो उनको याद कर रही है। सो वाइल रिमेम्बरिंग द इमेजेस ऑफ द ट्री, तो वो कहती है कि हम वो चाहते हैं कि मेरा ये जो कंपेनियन है, जो ट्री है, वो मतलब मेरे मरते दम तक वो रहे। She is far from the tree and hears the tree's lament like the sea blowing. और जैसे ही ये बात कहती है कि वो जो ट्री का एज है वो बढ़ता ही रहे टिल हर डेथ, तो ये चीज सुन करके ट्री का जो साउंड है या ट्री का जो फीलिंग है वो लेमेंट में चेंज हो जाता है और वो भावुक हो जाता है ट्री, और उसका जो लेमेंटेशन साउंड है वो राइटर फील कर रही है, पोएट फील कर रही है कि वो उसका जो रोने का साउंड है वो उस तक पहुंच रहा है, तो एज ए पर्सन उसको वो ट्रीट कर रही है। एंड द फोर्थ stanza shows that the poet has deep faith in God and her more open eyes can see the unseen. So poet कहती है आगे, क्योंकि उनके पास क्या है, डीप फेथ है इन गॉड, और जिसके पास फेथ होता है या जिनका रिलीजियस जो बिलीफ है वो स्ट्रांग होता है, वो अनसीन चीजों को भी देख पाते हैं। सो उसी टाइप से वो देख पा रही है, जिस टाइप से कैजुरीना जो ट्री है वो लैमेंट कर रही है, उसको वो फील कर रही है, उसको वो महसूस कर रही है। एंड सी हियर्स द लैमेंट्स ऑफ द ट्री व्हाइल लिविंग इन अ फॉरेन लैंड। सो एक फॉरेन लैंड में रह के भी, जो कि अनसीन है उनके लिए, उस ट्री को देखना, लेकिन शी हैज डीप फेथ इन गॉड, दैट्स व्हाई शी इज एबल टू सी द ट्री लैमेंट्स। द साउंड ट्रेवल्स थ्रू द क्लासिकल शोर ऑफ फ्रांस और इटली, और जो लेमेंटेशन का वो साउंड है ट्री का, वो ट्रैवल करके कैसे सी शोर से होते हुए उनके पास आता है। एंड सी परसीव द इमेज ऑफ कैजुरीना ट्री फार फ्रॉम हर नेटिव लैंड, और वो एबल है कि उस ट्री का जो लेमेंटेशन है या ट्री का जो इमेज है उसको वो देख पाने में सफल हो रही है। इन द लास्ट स्टेंजा, जो कि फिफ्थ स्टेंजा है, द पोएट शोज हर अफेक्शन टू द ट्री, अपना जो अफेक्शन है, जो प्यार है ट्री के प्रति, उसको वो प्रेजेंट करती है। एंड शी इज प्लीज्ड एंड वांट टू डेडिकेट द पोएम इन द ऑनर ऑफ द ट्री, और चाहती है कि जो वो पोएम लिख रही है, कंपोज कर रही है, उसको उस ट्री को डेडिकेट कर दे। शी रिमेंबर्स हर ब्रदर अब्जू एंड सिस्टर अरु। सो तोरू दत्त की एक बहन है, इसलिए हम उसके इंट्रोडक्शन में लिखे, जिनका नाम अरु था, उनका एक भाई भी था अब्जू। सो इन दोनों का अर्ली ही डेथ हो गया, तोरू दत्त से भी पहले डेथ हुआ। So in this poem, she remembers her brother Abzu and sister Aru who died early and were dearer to poet's life, जो कि तोरुदत्त की काफी डियर थे, and they used to play and take rest under the tree. So ये दोनों जो भाई बहन हैं, ये सब लोग मिलकर के ट्री के जो छाव में उसके यहाँ खेला करते थे, बैठा करते थे। Further, the poet says that according to her age, the age of the tree will also be numbered.
फर्दर पोएट कहती है, तोरुदत्त कहती है कि जिस टाइप से मेरा एज बढ़ रहा है उसी टाइप से जो ट्री का एज है वो भी बढ़ेगा, बट इट विल रिमेन डेथलेस, लेकिन वो डेथलेस रहेगा, ऐसा वो विश करती है। एंड सी कंपेयर्स द कैजुरेना ट्री टू बोरोडेल यूज। सो कैजुरेना ट्री तो पता ही है कि एक काइंड ऑफ ट्री है, वैसे ही बोरोडेल यूज जो है ये भी एक काइंड ऑफ ट्री है जो कि इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता था, और इस पे विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम भी आया था। सो बोरोडेल यू वैसा ट्री है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ट्री 1500 ईयर तक जीवित रहा। तो उसी टाइप से ये भी कैजुरिना ट्री के बारे में बोल रही है कि ये भी डेथलेस हो जाए, which are all over 1500 years old. So the poet wants to immortalize the कैजुरिना ट्री। वो चाह रही है कि जो ट्री है वो इमोर्टलाइज हो जाए, इटर्निटी उसको मिले, वो कभी मरे नहीं। सो फियर, ट्रेम्बलिंग, होप, डेथ वीकेंस द पोएट्स वर्क। सो जब ये सब चीज वो सोच रही है डेथ के बारे में या जो अदर इटर्निटी, इन सब के बारे में, सो इनके दिमाग में हमेशा, इनके विचार में, इनके मन में हमेशा ये आता है फियर, ट्रैवलिंग, होप, डेथ। इन सब आने के बाद क्या होता है, इनका जो वो वर्ड्स कंपोज कर रही है वो कमजोर हो जा रहा है। बट सी विशेस टू डिफेंड द ट्री फ्रॉम अननोन कर्स। लेकिन ये क्या चाह रही है कि जिस टाइप से ये डिस्टर्ब हो रही है वैसे ट्री डिस्टर्ब नहीं हो, या किसी भी अननोन जो कर्सेस है उससे वो डिस्टर्ब नहीं हो ट्री, बल्कि वो ट्री बिल्कुल बोरोडेल यू की तरह जो डेथलेस है, जो टाइम फ्रेम है उससे वो बाहर चले जाए, वो ट्री इटर्निटी को प्राप्त हो। सो इन दिस वे तोरुदत्त कैसे कैजुरिना ट्री को रिप्रेजेंट करती है एज ए पर्सन के हिसाब से, तो इसी के बारे में ये पोएम है। सो होप इट विल हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन।